चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट का ये पार्ट 1 वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूपी टेट 2023 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ये पार्ट 2 है तो इसका मतलब है कि इसके पहले ऑलरेडी हमारे एक वीडियो चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है यूपी टेट 2023 से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को इसके पहले वीडियो में बताए भी हैं कि जो आप लोग का यूपी टेट का 150 नंबर का यूपी टेट का पेपर होता है, उसमें 30 नंबर का मैथमेटिक्स पोर्शन आता है और उस 30 नंबर मैथमेटिक्स पोर्शन को हम बहुत ही अच्छे से अपने इस चैनल पे आप लोग को कवर करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बेसिक से, अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं तो उसको हम एकदम बिल्कुल बेसिक से आप लोग को पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जब तक आप लोग का एग्ज़ाम आएगा तब तक हर एक टॉपिक को, जो भी यूपी टेट के एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को हम आप लोग को सिलेबस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे दोस्तों एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक आएगा, 1 महीने पहले से हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवा देंगे। ठीक है, और इस समय हम दोस्तों उसी मैथमेटिक्स पोर्शन को हम सिलेबस के हिसाब से, आप लोग का सिलेबस जो है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो उसमें जैसे आप लोग का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति है। तो नंबर सिस्टम को ही हम पहले स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन का अगर देखा जाए तो वही बेस है, वहीं से हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस नंबर सिस्टम का, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम ऑलरेडी आप लोग को नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम आप लोग को बता चुके हैं। फिर स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, रोमन अंक हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा किए हैं अपने पहले वीडियो में। तो जो भी मित्र हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे वो चैनल पर जाकर के पहले वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें बहुत एकदम बेसिक से आप लोग, जैसे कि अगर कभी मैथ नहीं पढ़े हैं, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेस उसमें बताया गया है। ठीक है, और उसी से रिलेट करके थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे उठ करके यहाँ पे आप लोग का सेकंड वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन का हो, चाहे आप लोग का टॉपिक वाइज हो, कोई भी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के कब आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक है, यानी क्लास 2 है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा ये जो आप लोग का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। और विभाज्यता का नियम जानने से पहले हम ये समझेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। अक्सर इन सब के बारे में बच्चों में कन्फ्यूज़न बना रहता है, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है और क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है और उसको हम आसानी से गलत करके चले जाते हैं। बाद में निकलने के बाद हमको बहुत पछतावा होता है कि यार ये तो देखते ही आंसर लग जाएगा, लेकिन हम इसको गलत करके चले आए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक को लेकर के जिक्र करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम समझते हैं कि सम संख्या। ठीक है, सम संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा विषम संख्या। ठीक, दूसरा क्या है, विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट को आप लोग को क्लियर करवाएंगे। पूर्ण संख्या के बाद यहाँ पे एक होता है पूर्णांक।
अक्सर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। अब इसमें एक आप लोग का धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। अभी इसी में हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक। और अभाज्य संख्या के बाद यहाँ पे हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में इसी में बता देंगे। फिर उसके बाद समझिए कि परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। इतना दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे कि सब होता क्या है। तो ऊपर से आप 2-3 तो बहुत आसानी से आप जानते होंगे कि सम संख्या भी सभी संख्याएं होती हैं जो 2, 4, जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वे कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी संख्याएं जो हैं एक सम संख्या है, इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः हमारी क्या हो जाती हैं? विभक्त हो जाती हैं। ठीक है। तो ये तो आप लोग को पता होगा। फिर विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या यहाँ पे हो जाएगा जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से। तो इससे आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। इसमें देखिए जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट रहा हो यहाँ पे। तो ये संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। ठीक है। अब आ जाइए प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, जितने भी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक संख्या होती हैं 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से सभी संख्याएं जो पॉजिटिव होती हैं 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होता है। अब दोस्तों आ जाइए कि यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या का मतलब बस यही जो प्राकृतिक संख्या है इसी में 0 लगा दीजिए। 0 लगा करके फिर आगे इन्हीं संख्या को उतार लीजिए। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। तो क्या हो गया? पूर्ण। अब देखिए जैसे इसी से आप लोग को स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण का मतलब पूरा, इसमें कुछ भी ना छूटे। तो कुछ भी ना छूटने का मतलब है कि इसमें 0 भी होना चाहिए। इसमें 0 भी शामिल कर लीजिए। तो अगर हम 0 शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है। लेकिन अगर 0 को हटा देते हैं तो वे कौन सी संख्या बन जाती है? तो वे प्राकृतिक संख्या बन जाती है। ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक होता क्या है? तो इसी से आप समझ लीजिए कि पूर्णांक, और पूर्णांक को जब हम संध विच्छेद करते हैं तो यहाँ हो जाता है पूर्ण प्लस अंक। ठीक है। पूर्ण प्लस अंक। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो पूर्ण प्लस अंक बराबर पूर्णांक हो जाएगा इसका। ठीक है। ये क्या हो जाता है? पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक इसका मतलब है कि पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, इसमें कुछ भी ना छूटे, अर्थात माइनस को भी इसमें लेना है। किसको लेना है? माइनस को भी इसमें हमको लेना है। ठीक है। तो माइनस को जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे कैसे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ 0 और 0 के इस दाहिने साइड में हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है। और 0 के लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में हमको -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2 और -3, -4, -5, ठीक है। तो ये जो पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक का मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ 0 यानी 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव इनमें सभी को इंक्लूड करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि यहाँ तो पूर्णांक में सब आ जाता है। अब इसमें एक धन पूर्णांक की बात अगर किया जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये क्या है, ये इसको हम धन पूर्णांक कहेंगे। अगर इस तरह से आता है
तो हम इसको कहते हैं धन पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या है आप लोग का ऋण पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, और उसमें अक्सर दे देता है, अगर यही इतना केवल दे दे तो ये ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इसमें आगे माइनस लगा है। और यहाँ देखिए इन सब के आगे प्लस लगा है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं, यहाँ प्लस छुपा रहता है। तो ये देखिए हमारा धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पूरे को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का अभाज्य संख्या, अक्सर एग्जाम में जो इसमें ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोग का अभाज्य संख्या से ही आ रहा है। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं कि पहले एक लाइन में डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, जिसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हों उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अभाज्य संख्या को समझिए आप कैसे, कि यहाँ पे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के बारे में अगर पूछा जाए, दिख रहा है, हाँ, अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप यही बताइए कि जिसके कम से कम 2 गुणनखंड और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड। अब देखिए जैसे 2 यहाँ पे है, तो 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, अर्थात 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। इसके देखिए केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं। इसी तरह से 3 को हम अगर गुणनखंड करते हैं 3 का तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसके देखिए 2 गुणनखंड है। इसी तरह किसी भी संख्या को 11 को अगर हम करते हैं तो इसका एक गुणनखंड 1 और 11 हो जाएगा। इसी तरह से 19 का हम करते हैं तो 1 और 19 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 19 हो जाएगा। फिर किसी भी संख्या को 29 को यहाँ पे हम करते हैं तो 1 और 29 हो जाएगा। 37 को करें तो 1 और 37 हो जाएगा। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिसका कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम 2, 3, 5, 7 इस तरह से लिए, लेकिन 9 यहाँ पे नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि 9 के यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड, 1 से भी कट जाएगा 9, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 गुणनखंड इसके आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इसको 9 को नहीं लिए हैं, ठीक है। और जबकि हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि अभाज्य संख्या का डिफिनीशन यही कहता है कि वे सभी संख्याएं जिसके कम से कम केवल 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड, अर्थात 2 से अधिक उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या का इस समय जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह से पूछ रहा है। जैसे दे देता है कि 15 से लेकर के और 30 के बीच, ठीक है, 15 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, 15 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ अगर आप लोग को पता है तो देखिए यहाँ 13 के बाद 15 आता है, ठीक है। तो 15 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 17, 19, 23 और 29। और ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा इसी तरह से कि 3, 5, 4 और 6, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा कि 15 से लेकर के 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आप लोग को पता है तो आप डायरेक्ट देखिए इससे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 यानी 17, 19, 23 और 29 4 अभाज्य संख्या है। तुरंत आप टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अक्सर इस समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही आ रहा है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि अक्सर जो बच्चे एग्जाम में जो रटे रहते हैं कि 1 से लेकर के और 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15, और 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25। तो इतना तो सबको पता रहता है कि हाँ 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये चीज़ नहीं पता रहता कि अगर 20 से कहीं उठा करके पूछ ले कि 5 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको पता होगा कि 5 से और 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए 5 से 25 के बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 तक है, बाकी 29 हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए 5 से, ठीक है, 5 से लेकर के कितनी अभाज्य संख्या है, तो अगर 5 को हम जोड़ देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, टोटल 7 अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है
यहाँ विषम संख्या क्या होती है कि विषम संख्या ऐसी संख्या है जो केवल 2 से ना कटे, बाकी गुणनखंड उसमें चाहे जितना हो इससे मतलब नहीं है। 2 गुणनखंड 3 4 5 कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में केवल कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो 2 से कम होना चाहिए ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वही सभी संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अभाज्य संख्या को आप लोग को स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर इस समय एग्जाम में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम इस प्राइम नंबर को आप लोग को अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है। तो वे सभी संख्याएँ जो P/Q के फॉर्म में हों, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, अर्थात उसमें अंश और हर दोनों इंक्लूड हो, P/Q के रूप में हो। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4, 5/9, 7/11। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि आप लोग के पास 4 ऑप्शन दे दे, जैसे ए दे दे 3, बी दे दे 7 और सी दे दे यहाँ पे 3/5 और डी यहाँ पर दे दे 6। ठीक है, और पूछ ली कि इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो आप सीधा सीधा मारिए कि ऑप्शन नंबर सी, यही P/Q के फॉर्म में आप लोग का दिया है, तो इसी को मारिए ऑप्शन नंबर सी। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर वही सभी संख्याएं होती हैं जो क्या है P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नीचे आप लोग का बेस है डिनोमिनेटर में जो दिया रहता है, वहाँ पे डिनोमिनेटर वाला जो हर वाला पार्ट है वो आप लोग का 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P/Q लिखा है, तो यहाँ पे जो Q है यानी नीचे वाला जो पार्ट है Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो P/0 यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इतना आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो P/Q के फॉर्म में ना हो वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय का मतलब 3 5 7 10 11, मतलब P/Q के फॉर्म में ना हो तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये समझ लीजिए बेस है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो आप लोग का अभाज्य संख्या से ही, इस समय जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो अभाज्य संख्या से ही पूछता है। बीच से कोई 2 डिजिट उठा करके और पूछ लेगा कि इनके बीच में कौन सी संख्या आती है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, हम एक आध दो क्वेश्चन अभाज्य संख्या के बारे में और जिक्र कर लेते हैं कि जैसे अगर पूछ लिया कि 5 से लेकर के 5 से और 20 तक, आपका 5 से 20 तक पूछ ले कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ किसकी बात हम कर रहे हैं, अभाज्य संख्या का। ठीक है, अभाज्य संख्या का। तो 5 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक तो 5 खुद अपने आप में है, फिर 7 हो जाएगा, 9 तो है नहीं, 11 13 17 19। ठीक है, और 20 तक निकालना है। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 6। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है, ऐसे 2 डिजिट दे देगा आप लोग का। जैसे अगर दे दिया 25 से लेकर के और 60, 25 से लेकर 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग पहले ये जानिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं हैं जिसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर उसको इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है उसको लिख करके आप टोटल काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद पता चल जाएगा टोटल कितनी अभाज्य संख्या यहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें देखते हैं कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या है कि मतलब कि कोई भी संख्या अगर है तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 4 से 5 से 6 से 9 से 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसमें देखिए हम देखते हैं, उसी के बारे में आज जिक्र करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से विभाज्य होने का नियम, 2 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं दूसरा देखते हैं कि 3 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, और यहीं पे दिख रहा है, हाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं तीसरा। फिर 4 से, किससे? 4 से विभाज्य होने का नियम दिख रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे 4 हो गया। फिर 5 से, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे चौथा डाल दीजिए कि 5 से विभाज्य होने का नियम, 5 से विभाज्य होने का नियम। अगला जो है पाँचवा यहाँ डाल दीजिए कि यहाँ से 8 लिख लीजिए, 8 से विभाज्य होने का नियम। और फिर यहाँ पे 9 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चन इस समय आ रहा है तो हम इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो चारों ऑप्शन में हम उलझ जाते हैं और उलझने के बाद कोई गलत ऑप्शन टिक करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और 0 तो ऑलरेडी है, जब 0 लगेगा 10 तो रहेगा ही। तो वे सभी संख्याएं जिसके अंत में क्या है? जिसके अंत में 0 हो, 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं अगर जिसके अंत में दिया गया है तो वे सभी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 0। ठीक है, तो ये संख्या अगर लास्ट में 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। फिर यहीं पे अगर 642, यहाँ देखिए लास्ट में 2 है तो ये संख्या पूरा 2 से विभाज्य है। फिर यहीं पे 834, तो यहाँ देखिए अंत में इसके 4 है, तो अंत में अगर 4 है तो 2 से विभाज्य है। ठीक है, फिर 900, यहाँ 936, यहाँ देखिए अंत में 6 है, तो अंत में 6 है तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। तो यही आप समझिए कि वे सभी संख्याएं कितनी भी बड़ी संख्या हो, पूरे संख्या को हमको नहीं देखना है, बस केवल यही इतना देखना है कि उसके अंत में जो दिया गया है वो इसके रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए 2 से विभाज्यता का होने का नियम यही है कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंत में देखिए 8 दिया गया है, और यहाँ यही विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता होने का नियम यही कहता है कि जिसके अंत में 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, इस तरह से हो, तो ये सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं? विभाज्य हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्या है कि 3 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि वे सभी संख्याएं अगर सभी संख्याओं का योग जैसे 5, 4, 3, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी गई है और आप देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी भी हम इसमें लास्ट की संख्या देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। और इसका रूल क्या कहता है कि 3 से विभाज्य होने का नियम है कि सभी संख्या का योग, यानी 6 + 3 + 5 + 4 + 3, इन सभी संख्याओं को इस तरह से, जैसे 6 + 3, ठीक है, 6 + 3 + 5 + 4 + 3, और देखिए टोटल कितना आ रहा है? 6, 3, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21। अब 21 को देखिए अगर 3 से हम भाग दे देते हैं, 3 × 7 = 21, पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 3 से विभाज्यता का होने का नियम यही है कि ये सभी संख्याएं, जितनी भी बड़ी संख्या है, टोटल संख्याएं 3 से अगर विभाज्य हो रही हैं, सभी संख्याओं का योग कर दीजिए। योग करने के बाद अगर वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती हैं? 3 से विभाज्य हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसका रूल है। रूल अगर ये फॉलो कर रहा है तो ऑलरेडी ये टोटल
जो नंबर होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका योग जो है वो 3 से अगर कट जा रहा है तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, 3 से विभाज्य हो जाती हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 3 से विभाज्य होने का नियम और यहाँ 9 से विभाज्य होने का नियम, दोनों रूल एक समान है। हम 3 से विभाज्य होने का नियम ये बताएं कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो भी संख्या आपके ऑप्शन में दिया गया है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी अगर वो पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह से अगर कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 3 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। सेम उसी तरह से 9 वाला है कि अगर यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अक्सर 4 ऑप्शन दे देता है और हम अक्सर उलझ जाते हैं और उलझ करके उसमें गलत टिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक आप लोग का एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बताते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि एक संख्या दिया गया है, देखिए इस तरह जैसे कोई संख्या दिया गया है 87543, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दिया गया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसमें हम करते क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो सभी संख्या जैसे 8 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 4 24 3 27। अब ये देखिए 27 जो होगा 9 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 9 त्रिक 27 ये पूरी संख्या जो 9 से विभाज्य हो जा रही है। तो अगर 9 से इसका इन संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर इनका योग 9 से विभाज्य है, 9 से कट जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, 9 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों जो 3 है, 3 से विभाज्य होने का नियम और 9 से विभाज्य होने का नियम, इन दोनों का जो रूल है लगभग सेम है। दोनों में यही है कि अगर विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर दोनों में कोई संख्या दी गई है 3 से और 9 से विभाज्य होने का नियम, तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो उसका योगफल आए, योगफल अगर 9 से या 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये सभी संख्याएं उस संख्या से विभक्त होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाइए 4। ठीक है, अब 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो एक लाइन में हम आप लोग को डिफिनीशन बता देते हैं, यहाँ लिखते नहीं हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं कि 4 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, 4 से विभक्त होती हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताते हैं कि जैसे 9 3 5 6 7 और 32। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में 32 है और यही हम 4 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि अंतिम का 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, 4 अंक 5 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक, कितनी भी बड़ी डिजिट दी गई हो आप लोग का, लेकिन उसमें एक चीज़ ये देखना है कि अगर अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहा है, अगर 4 से कट रहा है पूरी तरह से, पूरी की पूरी संख्या तब 4 से विभक्त होगी। तो देखिए यहाँ 32 दिया गया है, 32 को अगर हम 4 से काटते हैं तो पूरा 4 8 32 पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 32 पूरा 4 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभक्त होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों 4 से विभाज्य यानी 4 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि कोई भी संख्या अगर दी गई है उसका जो लास्ट का 2 डिजिट है अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, वो 4 से विभक्त हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। यहाँ देखिए 4 से विभाज्य होने 5 से विभाज्य होने का नियम, सॉरी, यहाँ 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है और 5 है, ठीक है, अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर उस संख्या के अंत में अगर 0 दिया गया है या 5 दिया गया है तो वह संख्या पूरा 5 से विभक्त होगा, 5 से पूरा कटेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 9 3 5 0, ठीक है, यहाँ 93 50 अगर लिखा है, देखिए इसके अंत में क्या है, 0 है। अगर इसके अंत में 0 है तो इसके आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सीधा सीधा तो समझिए कि ये संख्या 5 से विभक्त है, यानी 5 से विभाज्य है। और उसी तरह से अगर हम 8 3 7 5 6 और 5 इस तरह से अगर दिया गया है, इसका हमको केवल लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट इसमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। और 5 से विभाज्यता का नियम हमारा यही कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 दिया गया हो या 5 दिया गया हो, तो अगर अंत में उसके 0 है या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, 5 से विभक्त हो जाती है। उसके पहले कितनी संख्या दी गई उसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल उसका लास्ट डिजिट हम देखते हैं कि उसके लास्ट डिजिट उस संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कहीं भी आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिल जाए और पूछे कि अगर 5 से विभाज्यता का नियम, तो पूछ ले कि अगर 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग को यही देखना है कि उसके अंत में 0 या 5 है कि नहीं है।
अगर है तो विभाज्य है, नहीं है तो विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए अगले नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वे सभी संख्याएं जिसका लास्ट का 3 डिजिट, कितना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 डिजिट यानी 3 अंक। ठीक है, जिसका लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक बड़ी संख्या लिए हैं कि 63, 54, 32 और 8। ठीक है, 63, 54 और 328। अब देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ 328। कितना लिखा है यहाँ, लास्ट का इसका 3 डिजिट 328 लिखा है। अब देखिए लास्ट का 328 जो दिया गया है वो 8 से विभक्त है कि नहीं है, विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 से अगर हम 8 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ देखिए 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 करने 8, अर्थात ये पूरी संख्या जो 328 लास्ट का इसका जो 3 डिजिट है, ये देखिए 8 से पूरा कट जा रहा है। तो हमको यही इसमें ध्यान देना है कि जो 8 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि लास्ट का उसका जो 3 डिजिट है वो 8 से पूरा कटना चाहिए। अगर वो संख्या लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो विभाज्यता का नियम 2 से 3 से 4 से 5 से 8 से और 9 से, ये सभी जो विभाज्यता का नियम है इस प्रकार से, और अक्सर कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 9 से आता है या तो 3 से आता है। ठीक है, अक्सर जब विभाज्यता का नियम 9 से आ जाता है और उसमें थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या A, B, C और D, इस तरह से थोड़े लंबा इसमें संख्या दे दिया रहता है, नंबर आपको दे दिया रहता है, और लास्ट का लगभग 1-2 अंक सब में सेम। अब जैसे यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम है तो सबके लास्ट में 9 दे देगा, लेकिन इसके पहले क्या संख्या दिया गया है उसमें अंतर रहता है। और आपको ये देखना है कि अगर 9 से विभाज्यता का होने का नियम अगर आपको पता है तो तुरंत यहाँ पे काउंट करके उसके बाद इसका जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद फिर इसके कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर कैंसिल आउट पूरी तरह से हो रहा है तो ये विभाज्यता का नियम ये फॉलो कर रहा है, अर्थात तो विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपने समय को भी बचा सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोग का 100% उम्मीद रहता है कि हर एक क्वेश्चन आसानी से आप लोग का सॉल्व हो जाता है, समय की बचत भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस विभाज्यता के नियम को आप अच्छे से समझे हैं तो एग्ज़ाम में आप समय को बचा भी सकते हैं, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग को एक चीज़ ये फ़ायदा होगा कि आप समय को बचाने के साथ साथ क्वेश्चन को 101% सही करके आएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, हर एक टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2023 को हम पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं। जो आप लोग का आने वाला यूपी टेट है उसमें हम सोच रहे हैं कि आप लोग का मैक्सिमम स्कोर आ सके। अगर मैथ में आप लोग कमज़ोर हैं तो आप लोग मैथ बहुत बेहतरीन समझेंगे, बहुत बेहतरीन सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके पहले आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि कौन सा वीडियो हम लेकर के किस समय आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए और ये वीडियो कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।